सबसे पहला स्टेप शेंजन में कोई सी भी कंट्री जाने का क्या होता है कि आपके पास वहाँ का टूरिस्ट वीज़ा होना चाहिए। अगर आपके पास टूरिस्ट वीज़ा नहीं है तो सिर्फ सपने ही रह जाएंगे वो। फिर आप फ्लाइट बुक कर लो, होटल बुक कर लो, पैकेज बुक कर लो, कोई फायदा नहीं है। इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि सर ये सब चीज़ें तो बाद में भी हो जाएगी, सबसे पहला स्टेप है टूरिस्ट वीज़ा। पहले उसको प्रोसीड करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, जेन्युइन तरीकों से अप्लाई करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। अगर रिजल्ट अच्छा आया फिर तो बाकी की चीज़ें कर देंगे और उसमें हम आपकी हेल्प भी कर देंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका भी मन है, अगर आपकी भी इच्छा है कि यार मुझे ना जिंदगी में अपनी वाइफ को लेके जाना है, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाना है, उसको प्रपोज करना है, ठीक है, उसके लिए आपके पास वहां का टूरिस्ट वीजा होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो बातें हैं और वो बातों का कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रेट टू द पॉइंट आता हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इटली जाना चाहते हो, आपको वहां का टूरिस्ट वीजा चाहिए, तो दोस्त ये वीडियो आपके लिए है और इंडिया से, ठीक है, नॉट फ्रॉम यूएई। फ्रॉम यूएई हम डिफरेंट वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर। ये वीडियो डेडिकेटली हमारे इंडियन भाई बहनों के लिए, जो भी कहीं भी आप रहते हो, दिल्ली, मुंबई, आगरा, चेन्नई, गुजरात, हैदराबाद, बेंगलोर, नॉर्थ रहते हो, साउथ रहते हो, ईस्ट रहते हो, वेस्ट रहते हो, कहीं भी रहते हो, आपको इटली का टूरिस्ट वीजा लगाना है तो दोस्त ये वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। बिकॉज इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए, पूरी इंफॉर्मेशन लेके जाइए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चाहे फिर आपका प्रोसेसिंग टाइम हो, वैलिडिटी हो, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हो, प्राइसिंग हो, और क्यों आपको इटली का टूरिस्ट वीजा अकीरा टूरिज्म के साथ लगाना चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको आज के वीडियो में। तो वीडियो की करते हैं शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा मेरा नाम है योगेश, चैनल का नाम है योगी द इन्फो गुरुजी, और हम करते हैं आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बेस्ट। चाहे आपका वीजा हो, होटल हो, पैकेज हो, कुछ भी हो, आपका एक्सपीरियंस बेस्ट हम करते हैं। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दो ऑन, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सर देखो, सबसे पहले ना स्टार्ट करते हैं प्रोसेसिंग टाइम से कि आप जब सबमिशन के लिए जाते हो ना, बिकॉज इसमें क्या होता है ना, हम आपको अपॉइंटमेंट लेके देते हैं, फाइल बना के देते हैं, और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है उस दिन जब आप अपनी फाइल को सबमिट करते हो, वीजा ऑफिसर को देते हो, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, डोंट वरी, बस आपको अपनी फाइल देनी है। उस दिन से आप 10 से 15 दिन काउंट करना स्टार्ट कर दो, वर्किंग डेज। हाँ, और इसमें एक बहुत बड़ा मिथ भी है कि काफी लोग ये बोलते हैं कि योगेश भाई हमने तो आपको फाइल 15 दिन पहले दी थी, अभी तक हमारा वीजा नहीं आया। ऐसे नहीं होता है सर, आपको 10 से 15 दिन कैलकुलेट करने जिस दिन आप सबमिट करोगे ना फाइल को, उस दिन से, ठीक है। तो प्रोसेसिंग टाइम की अगर मैं बात करूं 10 to 15 वर्किंग डेज इसमें लग जाते हैं। अब अपन बात करते हैं वैलिडिटी की। तो सर इसमें वैलिडिटी जो मिलती है, यूजुअली जितने हमारे केसेस अप्रूव है ना, 1 महीने की वैलिडिटी वाला टूरिस्ट वीजा तो गारंटीड आपको मिलना ही मिलना है हमारे साथ में। काफी लोगों को 7 दिन का मिलता है, 10 दिन का मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि क्यों आपको अपना इटली का या शेंजन का टूरिस्ट वीजा हमारे साथ लगाना चाहिए, बिकॉज आपको लॉन्ग वैलिडिटी मिलती है, ठीक है, जो कि बहुत काम आती है, ठीक है। वो रीजन मैं आपको उसका बाद में बताऊंगा, बहुत काम आती है। तो ये होता है। अब ड्यूरेशन वो रहेगा टोटली कॉन्सुलेट के ऊपर, एम्बेसी के ऊपर, कि आपको कितने दिन का ड्यूरेशन मिल रहा है टूरिस्ट वीजा का, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, इंडिया से क्या क्या लगते हैं। देखो, इंडिया से सबसे पहले चाहिए आपकी पासपोर्ट कॉपी। ऑफ कोर्स आप प्लान कर रहे हो शेंजन जाने का, यूरोप जाने का, पासपोर्ट तो होगा ही। पासपोर्ट नहीं होगा तो काम कैसे होगा। पासपोर्ट की कॉपी हो गई, आधार कार्ड कॉपी हो गई, पैन कार्ड की कॉपी हो गई, बस ये कॉपी। उसके बाद हमें चाहिए 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट विथ गुड क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है सर। इस पे थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज मैंने क्यों किया है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस होगा ना अच्छा, तो आपके वीजा के अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस कम होगा तो वीजा अप्रूवल के चांसेस कम हो जाते हैं। देखो, मेरा काम है सिंपल शब्दों में आपको बताना, घुमा फिरा के जो कुछ होते हैं ना एजेंट, घुमा फिरा के बातों को बता रहे होते हैं, नहीं सर, वो बैलेंस आपका ही है, आपके अकाउंट में रहेगा, बट अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचो, आपके अकाउंट में इंडिया में पड़े हैं 2-2.5 लाख और आप सोच रहे हो कि आप अपनी वाइफ के साथ प्लान कर रहे हो, आपको लगता है कि वीजा ऑफिसर आपको वीजा दे देगा? आप खुद सोचो, नहीं देगा ना, क्योंकि खुद भी सोचेगा यार आप प्लान बना रहे हो, मुझे आप पूरी फाइल दे रहे हो 10 दिन की, आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए है, बॉस वहां पे चलता है यूरो, आप खर्च क्या करोगे? लोन लेके जाओगे क्या? वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए अच्छा खासा, ठीक है।
15 से 20 लाख तो मिनिमम आप मान के चलो, तब जाके कहीं पे चांसेस हैं। काफी लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। सिर्फ डॉक्यूमेंट अटैच करते जाना है, पासपोर्ट कॉपी लगानी है, आधार कार्ड लगाना है, पैन कार्ड लगाना है, बैंक स्टेटमेंट लगाना है, एनओसी लगाना है। अरे सर, एक क्राइटेरिया को समझो तो सही। बैंक स्टेटमेंट लगाने से कुछ नहीं होगा। बैंक स्टेटमेंट में गुड बैलेंस होना बहुत जरूरी है। क्लोजिंग बैलेंस की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप प्लान करो, बिकॉज उससे पहले आप करोगे कहीं, जैसे हम क्लियरली बता रहे हैं ना, काफी लोग तो आपको बताएंगे भी नहीं। वो बोलेंगे अरे आने दो हम लगा देंगे, अरे राकेश भाई, राहुल भाई, आप टेंशन नहीं लो, हम बैठे हैं, लगा देंगे, हमारा अच्छा। लेकिन एंड ऑफ द डे वो सिर्फ अपना काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, बात खत्म। एंड में आपको बोल देंगे ये लो जी, आपका वीजा हो चुका है रिजेक्ट। हम क्लियरली बोलते हैं, इसके लिए काफी लोग हमसे जलते भी हैं कि योगेश भाई आप तो सब चीजें बता देते हो। भाई क्यों नहीं बताए? हमारी जनता है, उनको सब पता होना चाहिए, हर एक चीज आपको पता होना चाहिए, इतना मैं जानता हूँ। आपको हमारे साथ काम क्यों कराना है वो तो बात की बात है, आपके अकाउंट में गुड बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एनओसी फ्रॉम द कंपनी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, की आपकी कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप यूरोप जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, फलाना ढींगना कहीं भी जा रहे हो, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसका फॉर्मेट हम आपको दे देंगे, उसके लिए चिंता मत करना। सिर्फ आपको अपनी कंपनी का स्टाम्प, एचआर का साइन लेके हमें दे देना है। तो ये तो हो गई बात अगर आप जॉब कर रहे हो। अगर मान लो आपका बिजनेस है, आप इंडिया में बिजनेस करते हो, तो सर आपके पास होगा जीएसटी सर्टिफिकेट, होगा तो, नहीं है तो एमएसएमई सर्टिफिकेट, ठीक है। वो सब चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो पूरा सेट है ना डॉक्यूमेंट्स का, ये लगता है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, पासपोर्ट कॉपी, पैन कार्ड कॉपी, आधार कार्ड कॉपी, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, एनओसी फ्रॉम द कंपनी अगर जॉब कर रहे हो, अगर खुद का बिजनेस है तो एनओसी नहीं चाहिए, एमएसएमई या फिर आपका जीएसटी सर्टिफिकेट। और हाँ, एक चीज और, आईटीआर, 3 साल का आईटीआर रिटर्न भी रिक्वायर्ड होता है फॉर शेंजन टूरिस्ट वीजा, ठीक है। 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि इजीली आप ऑनलाइन पे चेक कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कुछ, लाइक आपको हेल्प चाहिए, तो हमारी टीम बैठी हुई है, आप एनी टाइम कॉल करो, नीचे नंबर दिया हुआ है, ऊपर नंबर दिया हुआ है, कॉल करो, डिस्कस करो, फ्री कंसल्टेशन है, कोई चार्जेस, हम कंसल्टेंसी का हम कोई चार्ज नहीं करते हैं, एवरीथिंग इज फ्री। बस आपको हमको अप्रोच करना है, उसके बाद सारा काम हमारा, ठीक है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट जैसे ही हमारे पास आते हैं, आप हमें देते हो, उसके बाद 3 फनल बने हुए हमारे, उससे ये प्रोसेस गुजरता है। सबसे पहले सेल्स टीम से वो पूरा एवेल्युएट किया जाएगा, चेक किया जाएगा। उसके बाद में ये जाएगा टाइपिंग टीम में। टाइपिंग टीम वाले पूरा मॉनिटर करेंगे, एनालाइज करेंगे आपकी फाइल को। कुछ मिसिंग है, सपोज आपने बैंक स्टेटमेंट नहीं भेजा है, एनओसी नहीं भेजा है, तो वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, मंगाएंगे। अगर आपका बैंक स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, पासपोर्ट कॉपी क्लियर नहीं है, तो आपसे क्लियर कॉपी मंगाएंगे। फिर उसके बाद में आपका लास्ट जो प्रोसेस, लास्ट जो फनल होगा वो होगा सबमिशन टीम का। अब सबमिशन टीम भी सबमिट करने से पहले हर एक चीज को गो थ्रू करेगी। इसके लिए ही तो हमारा वीजा अप्रूवल रेशियो इतना अच्छा है सर, दिस इज द रीजन। इसके लिए मैं बोलता हूँ, हम एक बार आप हमारे ऑफिस आओगे ना, आप खुद देखोगे कितनी बड़ी टीम लेके हम बैठे हुए हैं, जो कि दिन रात आपकी एप्लीकेशन पे काम करती है, गो थ्रू करती है, समझती है चीजों को, हर एक चीज को इवेल्युएट करती है, बारीकी से देखती है, फिर जाके कहीं पे आपका सबमिशन होता है। और जब सबमिशन हो गया, फाइल बन गई आपकी, फाइल आपको दे देंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, एज इट इज उस फाइल को प्रिंट आउट लेना है, लेके जाना है एम्बेसी में, सबमिट करना है, खत्म। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहां पे जाना है, सबमिट करना है, खलास। काफी लोगों को आपने ये भी बोलते हुए सुना होगा, अरे वहां पे जाओगे ना वो इंटरव्यू लेते हैं। सर वो सिर्फ बनाने वाली बात है, इतना आप डीपली मत सोचो। मैं आपको भी बता रहा हूँ ना, मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस से और इतनी सारी वीजाज अप्रूव होके हमारे आए, उनके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई इंटरव्यू नहीं होता है सर, सिर्फ जाके सबमिट करना है जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होता है। सपोज आपका अपॉइंटमेंट है दिल्ली में 15 जनवरी को शाम को 4:30 बजे, आप सर वहां 4 बजे पहुंच जाओ, अपनी एप्लीकेशन दो, खत्म। बस उसके बाद 10 से 15 दिन वेट करो, वीजा आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक और चीज बताना चाहूंगा सर, वीजा आना या नहीं आना टोटली एम्बेसी पे डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, ट्रैक रिकॉर्ड आप हमारा देख सकते हो, गूगल रिव्यूज, ट्रिप एडवाइजर, ये वो। अगर आपको कोई एजेंट या कोई कंपनी बोल रही है 100% वीजा आ जाएगा, सर किसी की बात पे यकीन करने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है आपको समझाना, बाकी तो आपकी मर्जी है, आपके ऊपर होता है। लेकिन हम ट्राई करते हैं कि आप कोई गलत कंपनी या एजेंट के उसमें नहीं फंस जाओ, ठीक है। तो सर ये सारी चीजें हो गई। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, प्राइसिंग पे। सर हम चार्ज करते हैं, फिक्स प्राइस है फ्रॉम बिगिनिंग 8,500 रुपए,
जी। अब 8,500 में आप बोलोगे योगेश भाई क्या क्या करके दोगे? सर 8,500 में आपको अपॉइंटमेंट लेके देंगे, इंश्योरेंस बुक करके देंगे, कवर लेटर, आइटनरी, होटल, फ्लाइट डमी, हर एक चीज करके देंगे, आपको पूरी फाइल रेडी करके देंगे और छोटा सा सर्विस चार्ज रख रहे हैं। और सोचो सबसे बेस्ट प्राइस है पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारी, शेंजन की, यूरोप की, चाहे कोई सी भी कंपनी आप उठा लो। उसके बाद में एक चीज जो आपको कोई नहीं बताएगा, जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होता है ना, वहां पे आपको 15,000 रुपीज की फीस पे करनी होती है। वो एम्बेसी फीस होती है, वो आपको कोई नहीं बता रहा है, वो हम बता रहे हैं क्योंकि हम रियलिटी पे बिलीव रखते हैं। हम आपको सच बता रहे हैं कि वहां पे वो फीस लगती है। तो 15,000 प्लस 8,500, तो ये आपके कुछ होते हैं 22,500 रुपए के आसपास, या मोटा मोटा 23,000 मान लो। 23,000 में आपको सिर्फ टूरिस्ट वीजा की कॉस्ट है, उसमें आपका सारा काम हो जाएगा, उसके अलावा कहीं नहीं लगेगा। तो आपको जो बोलता है 50,000, 1,00,000, सर आप समझदार हो, कहीं ऐसी जगह मत चले जाना, ठीक है, जहाँ पे आपको इतना पैसा देना पड़ रहा हो। ठीक है, आपकी मेहनत की कमाई है, अपनी मेहनत की कमाई को अगर आपको काम कराना ही है तो एक ऐसे वीजा एक्सपर्ट से कराओ जिसका ट्रैक रिकॉर्ड, जिसका वीजा अप्रूवल रेशियो सबसे अच्छा है। ठीक है सर, यही वो बात थी जो मैं आपको वीडियो के शुरू में बोल रहा था। कहीं ऐसी जगह नहीं जाना है। जो मैंने आपको प्राइस बताई है उसमें हमारा जो सर्विस चार्ज है ना, वो भी इंक्लूड है, वो भी बहुत कम। ठीक है, बिकॉज इंश्योरेंस में, अपॉइंटमेंट बुक करने में, होटल, फ्लाइट डमी में, इन सब में ही आप ये मान के चलो 6,000-6,500 की कॉस्ट लग जा रही है। तो आप खुद कैलकुलेट कर लो कितना हमारा सर्विस चार्ज है। ठीक है सर, तो ये था वीडियो इटली के टूरिस्ट वीजा को अगर आपको अप्लाई करना है इंडिया से, क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट है, क्या प्राइसिंग है, क्यों आपको हमसे लगाना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।